तो अभी पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक को डिस्कस किया और एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक की। कौन कौन से पार्ट? स्टमक की कौन कौन से पार्ट में इसको फंक्शनली डिवाइड किया गया है? तो स्टमक हैज 4 पार्ट्स, दैट इज कार्डियक पार्ट, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फंडस, जो इस ओपनिंग से ऊपर वाला पोर्शन है, कार्डियक नॉच के थ्रू, ठीक है। देन बॉडी, मैक्सिमम पोर्शन स्टमक की बॉडी। देन पाइलोरिक पार्ट, दिस इज पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। इस पाइलोरिक पार्ट को 3 पार्ट में बांटा गया है, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक एंट्रम, सल्कस इंटरमीडियस, और यहाँ पर इसकी ओपनिंग को इसके साथ जोड़ते हुए पाइलोरस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्डियक पार्ट की। इट इज द पार्ट अराउंड द कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस कौन सी जगह है? जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होता है स्टमक में। दूसरा है फंडस। द फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द स्टमक। डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द स्टमक दिखाई दे रहा है हमें डायग्राम में। above the horizontal plane drawn at the level of cardiac notch। ये horizontal plane कहाँ पे बनाया गया? ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, that is horizontal plane, ठीक है, at the level of cardiac notch। Superiorly the fundus usually reach to the level of left fifth intercostal space। कहाँ तक जाता है फंडस? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक। इसीलिए पेन हमारा जब भी गैस इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी तो हमारा पेन कहाँ? एकदम एग्जैक्टली लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पास ही हमें हार्ट की फीलिंग आती है, तो वो पेन हमें पता चलेगा। जस्ट बिलो द निपल हैज गैस्ट्रिक पेन समटाइम्स इमिटेट द पेन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, हार्ट का पेन लगता है कई बार। द कार्डियक नॉच लाइज बिटवीन द फंडस एंड द ईसोफेगस, ठीक है। फंडस और ईसोफेगस के पास बीच में क्या मिलेगी? बिटवीन में वो नॉच, जो ये डिप्रेशन है, ये वाला एरिया, दिस इज नॉच, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी। द बॉडी इज द मेजर पार्ट ऑफ द स्टमक बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम। ये पाइलोरिक एंट्रम है, ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, दैट इज पाइलोरिक एंट्रम। इट कैन बी डिस्टेंडेड एनॉर्मसली अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, और ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है, ये इस डायरेक्शन में और अपने आप को बड़ा कर सकता है। नेक्स्ट इज पाइलोरिक पार्ट। द पाइलोरिक पार्ट इज द फनल शेप्ड आउटफ्लो रीजन ऑफ द स्टमक। तो ये फनल शेप्ड, फनल दिख रही है, जैसे ये फनल होती है ना, एक एंड इसका कम डायमीटर शो करता है और दूसरा ज्यादा। अ लाइन ड्रॉन डाउनवर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम एंगुलर नॉच, ये देखो ये जो नॉच दिख रही है, ये जो डिप्रेशन दिख रहा है, एंगुलर नॉच टू द ग्रेटर कर्वेचर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये एंगुलर नॉच यहाँ पर है और ग्रेटर कर्वेचर का नॉच यहाँ पर है, इसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, ठीक। इट एक्सटेंड फ्रॉम एंगुलर नॉच टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन, गैस्ट्रोड्यूडेनल जंक्शन। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरस। पाइलोरस, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एंट्रम, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है पाइलोरिक पार्ट को, ठीक है। पहले देखते हैं पाइलोरिक एंट्रम। इट इज द प्रॉक्सिमल वाइडर पार्ट, देखिए वाइड है और ये नैरो है, ठीक है, which separate from the pyloric canal by an inconstant sulcus, that is sulcus intermedius, present on the greater curvature. It is about 3 inch long and leads into the pyloric canal। तो यहाँ पर ये जो सल्कस है, सल्कस इंटरमीडियस, मतलब इंटरनल वॉल पे एक तरीके का सेपरेशन मिलता है म्यूकोसा का, उसको बोल देते हैं सल्कस, ठीक है। पाइलोरिक कैनाल इज अ distal narrow and tubular part measuring 1 inch, ठीक, length। It lies on the head and neck of pancreas। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑर्गन है? पेनक्रियास। इसका हेड रीजन कहाँ है? यहाँ पर। तो इसके रीजन के ऊपर वाला जो एरिया है, हेड और नेक वाले रीजन पे, यहाँ पर मिलेगी पाइलोरिक कैनाल। देन लास्ट इज पाइलोरस। इट इज द डिस्टल मोस्ट एंड स्फिंक्टर रीजन ऑफ द पाइलोरिक कैनाल। जहाँ पर स्फिंक्टर होता है उसको पाइलोरस बोलते हैं। द सर्कुलर मसल फाइबर मार्कली थिकेंड एंड इन दिस रीजन which control the discharge of stomach content through the pyloric orifice into the duodenum। The position of the pyloric orifice is indicated on the surface by what? A circular sulcus। एक रिंग टाइप का डिप्रेशन मिलेगा सर्कल यहाँ पर सरफेस पर हमें, ठीक है, उसको बोलते हैं सल्कस। The pyloric constriction produced by the underlying pyloric sphincter और pylorus। और दूसरा
द प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पाइलोरस। यहाँ पर एक वेन भी मिलेगी हमको इसी जगह पर, क्या बोलते हैं उसको, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायो, इसके एंटीरियर सरफेस पर, जिस पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो लोकेशन है यहाँ पर पाइलोरस का एंड हो रहा है और ड्यूडेनम की शुरुआत हो रही है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके रिलेशंस की। तो स्टमक के रिलेशन कौन कौन से हैं? पहले पेरिटोनियल रिलेशन देखते हैं, पेरिटोनियम से इसके क्या रिलेशन है। द स्टमक इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, है ना, एक्सेप्ट वेयर ब्लड वेसल्स रन अलोंग इट्स कर्वेचर्स एंड स्मॉल एरियाज कॉल्ड बेयर एरिया ऑफ स्टमक, posteriorly near the cardiac orifice, posterior near the cardiac orifice। ये जो लाइन वाली दिख रही है ना, इस जगह पर ये अटैच नहीं होता, ठीक है। The bare area of stomach is directly related to the left cruise of diaphragm। तो ये जो बेयर एरिया यहाँ पर इसके ऊपर पेरिटोनियम नहीं है, वो किससे रिलेटेड है? लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। द पेरिटोनियल फोल्ड एक्सटेंडिंग फ्रॉम लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू अदर स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड लेसर ओमेंटम, ठीक है, और ये पीछे वाले को बोलते हैं हम ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम में से कुछ फाइबर्स इकट्ठे होकर स्प्लीन के साथ अटैच कर देते हैं तो उसको गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट बोलते हैं। कुछ फाइबर्स इसके ऊपर क्या निकलेगा? डायफ्राम, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट। जबकि लेसर ओमेंटम में हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट लीवर के साथ इसको जोड़ता है, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट जो है इसको ड्यूडेनम के साथ जोड़ता है। क्लियर। हेपेटोड्यूडिनल यानी ड्यूडेनम वाले पार्ट को कलेक्ट करता है किसके साथ? लीवर के साथ। क्लियर। तो लेसर ओमेंटम एक्सटेंड फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू द लीवर। यहां से लेकर कहां तक? यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? लीवर। इसकी तरफ ये फाइबर जाएंगे। ग्रेटर ओमेंट एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर 2/3 ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर टू द ट्रांसवर्स कोलॉन। कहां तक जाएगा? टू द ट्रांसवर्स कोलॉन। इसको हटाइए, जरूरत नहीं है। कहां तक जाएगा ये? ट्रांसवर्स कोलॉन तक। क्लियर। एक्सटेंड फ्रॉम लोअर 2/3 ऑफ ग्रेटर कर्वेचर टू द ट्रांसवर्स कोलॉन। इसके नीचे से क्या जा रहा है? ट्रांसवर्स कोलॉन। अलग क्लास बना है, ठीक, ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक। नेक्स्ट, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर 1/3 ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर that is fundus region to the spleen near the hilum. Gastrophrenic ligament extend from the uppermost part of the fundus to the diaphragm। किसके साथ अटैच कराएगा? डायफ्राम। तो गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक दोनों का ओरिजिन कहाँ से होगा? कौन से पार्ट से? फंडस वाले रीजन से। क्लियर। अब बात करते हैं विसरल रिलेशन, यानी इसके आसपास कौन कौन से विसरल ऑर्गन है। तो पहला आता है रिलेशन ऑफ एंटीरियर और एंटीरो सुपीरियर सरफेस, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्या है? डायफ्राम, और ये रेड कलर से लीवर, ठीक है। रिलेशन दिख रहा है यहां पर, और ये क्या है अपना? डायफ्राम। तो रिलेशन ऑफ द एंटीरियर एंड सुपीरियर सरफेस का क्या रिलेशन है? ऑन द राइट साइड द सरफेस इट इज रिलेटेड टू गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से अटैच है, ठीक है। नियर द पाइलोरस टू द क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर। और यहाँ पे कौन सा रीजन है? ये वाला। ये रीजन कौन सा है यहाँ पे? लीवर का क्वाड्रेट लोब, ठीक है। द लेफ्ट हाफ ऑफ दिस सरफेस इज रिलेटेड टू द डायफ्राम एंड रिब केज। ये आ गया रिब केज और ये आ गया डायफ्राम। ये वाला रीजन इससे रिलेटेड है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू डायफ्राम, that is point B. Area related to liver, point A. The lower part of this surface is related to anterior abdominal wall। और ये जो लोअर पार्ट है डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? एब्डोमिनल पार्ट से, ठीक है। यहाँ पर आप एब्डोमेन पे इसको देख सकते हैं, डायफ्राम की कवरिंग से बाहर यहाँ पर टच करने पर फील हो जाएगा सेंटर में। क्लियर। देखिए जीफर्ड प्रोसेस यहाँ पर है, जीफर्ड प्रोसेस से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये फील हो जाएगा पोर्शन पाइलोरस। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ पोस्टीरियर और पोस्टीरो इंफीरियर, क्योंकि इसका जो एंटीरियर सरफेस था वो एंटीरो सुपीरियर डायरेक्शन में था। जो पोस्टीरियर है वो कैसा होगा? इंफीरियर और कैसा? पोस्टीरियर, इंफीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है।
तो एंटीरो सुपीरियर डायरेक्शन था ऊपर वाला और नीचे वाला पोस्टीरियो इन्फीरियर। इसके रिलेशन देखते हैं। दिस सरफेस इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल व्हिच कलेक्टिवली फॉर्म द स्टमक बेड। उसको क्या बोल देते हैं हम? स्टमक बेड। स्टमक बेड कैसे बनेगा? देखो स्टमक बना लेते हैं। ये मैं बना रहा हूँ स्टमक, ब्लू कलर से इसकी परछाई दिख रही है आपको। ये हमारा स्टमक रखा हुआ है, ठीक है। किस पर रखा हुआ? उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्टमक बेड, ठीक। और ये अटैच हो जाएगा पाइलोरम के थ्रू ड्यूडेनम के साथ। दिख रहा है ब्लू कलर? अब आप देख सकते हो कि इसके पीछे की तरफ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखो सबसे पीछे ऊपर डायफ्राम है, पर्पल कलर से स्प्लीन है, लेफ्ट किडनी है और किडनी के ऊपर की सुप्रारीनल ग्लैंड होगी, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है, स्प्लेनिक आर्टरी है, बॉडी ऑफ पेनक्रियाज है। ये देखो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन इससे रिलेटेड है, ट्रांसवर्स कोलोन इससे रिलेटेड है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सारे रिलेशन दिख रहे हैं। और इसके पीछे की तरफ और क्या है? सीलिएक ट्रंक है, एब्डोमिनल एओर्टा है। तो ऑल द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द स्टमक बेड आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टमक बाय लेसर सैक एक्सेप्ट स्प्लीन व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय ग्रेटर सैक ऑफ पेरिटोनियम। तो लेसर सैक से कौन सा स्ट्रक्चर हमारा दूर रहता है? जो बाकी सारे स्ट्रक्चर है। और स्प्लीन कहाँ चली जाती है? स्प्लीन चली जाती है एक्सट्रीम लेफ्ट में इसके, इसीलिए वो किससे? ग्रेटर सैक से कवर रहेगी। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोज: डायफ्राम, लेफ्ट किडनी, किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर और स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलोन, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीन। ये सारे स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड है पोस्टीरियरली। नीमो ने किसके लिए क्या बनाया है? डॉक्टर S3 किल द पेशेंट मर्सीली। डॉक्टर मतलब D, S3 मतलब स्प्लीनिक आर्टरी, सुप्रारीनल ग्लैंड एंड स्प्लीनिक फ्लेक्सर्स। किल्स का K मतलब किडनी, पेशेंट P मतलब पेनक्रियास, मर्सीली मतलब मीजोकोलोन, दैट इज ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिलेशन पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस का। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टमक की। इसकी वॉल की डिजाइन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन में कितनी लेयर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में।